गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एंड गाइस, मैं आपको फिर बताना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारी यून ही जेसिन और ली शॉन के बीच में सोई होती है, लेकिन हमारे यूनी को नींद कहाँ से आए। एंड गाइस, कोई भी दो लड़कों के बीच कैसे सो सकता है। एंड हमारा जेसिन तो कभी हाथ एंड कभी पैर यूनी के ऊपर रख देता है, जिससे हमारी यूनी और ज्यादा डर जाती है एंड लास्ट में वो भी सो जाती है। एंड हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा ली शॉन अच्छे बच्चों की तरह उठ पढ़ाई कर रहा होता है एंड हमारी यूनी एंड जेसिन तो खर्राटे मार सो रहे होते हैं एंड उनकी पोजीशन तो आप देख ही सकते हैं। एंड हमारा ली शॉन यूनी को जगाने जाता है एंड जिसे देख यूनी डर जाती है एंड उसे धक्का देती है, जिस पर हमारा ली शॉन सीधा जेसिन के ऊपर जा गिरता है, जिस पर हमारा जेसिन उठ कहता है, क्या तुम दोनों मरना चाहते हो? एंड अपना फेवरेट डायलॉग बोलता है, गेट आउट। एंड हमें नेक्स्ट सीन में सभी को खाना खाते हुए दिखाया जाता है एंड हमारी यूनी इतना सारा खाना देख एक्साइटेड होती है एंड खाना खाने लगती है। तभी योंगा आ जाता है एंड उससे पूछता है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, जिस पर हमारी यूनी कहती है किस लिए, जिस पर वो कहता है कि इस स्टेट एग्जाम के लिए, जिस पर यूनी कहती है क्या पता मुझसे हो पाएगा कि नहीं, जिस पर योंगा कहता है कि तुम एक एवरेज पर्सन ही हो क्योंकि तुम्हें खुद किंग ने यहाँ भेजा है एंड जो तुमने अपना टास्क मून के साथ कंप्लीट किया वो तो कोई भी नहीं कर सकता था। एंड वो उसे एक निकनेम देता है जो होता है बिग शॉट, जिसे सुन तो हमारी यूनी का खाना सीधा योंगा के मुंह पर जा गिरता है, जिसे देख सभी हंसने लग जाते हैं एंड इंक्लूड हमारा योंगा भी हंसने लग जाता है। एंड हमारी यूनी सोचती है कि मैंने ये क्या कर दिया। इधर स्टेट एग्जाम के लिए सभी का नाम लिखा जा रहा होता है, जहाँ हमारा ली शॉन अपना नाम लिखवा रहा होता है, लेकिन वहाँ इंसू आ जाता है एंड उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम वेस्ट में शिफ्ट हो जाओ एंड तुमने मेरे ऑर्डर फॉलो नहीं किए, जिस पर ली शॉन कहता है कि मैं रूल्स फॉलो करता हूँ ना कि किसी के ऑर्डर्स। एंड वो ऐसा बोल चला जाता है एंड ये सब योंगा एंड यूनी भी देख रहे होते हैं। एंड फिर क्या, हमारा इंसू यूनी के पास आ उसे इनडायरेक्टली धमकी देता है कि तुम भूलो मत कि मैं यहाँ का हेड स्कॉलर हूँ एंड मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ये तुम्हें एंड तुम्हारे रूममेट को बता देना। जिस पर हमारी यूनी ली शॉन के पास आ कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम मेरी एक विश पूरी करोगे, तो मेरी विश है कि तुम वेस्ट में शिफ्ट हो जाओ। एंड इधर हमें जेसिन को दिखाया जाता है जो अपनी दारू की बोतल लेके बैठा ही होता है कि वहाँ योंगा आ जाता है। एंड मैं आपको बता दूं कि योंगा एंड जेसिन काफी टाइम से फ्रेंड हैं एंड इन दोनों के बीच आपको ब्रो रोमांस देखने को मिलेगा। एंड हमारा योंगा कहता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, तो तुम कैसे एक नॉन के साथ रूम शेयर कर सकते हो, मैं तो सोच में ही पड़ गया था। जिस पर हमारा जेसिन कहता है कि वो सबसे अलग है एंड मैं खुद सोच रहा हूँ कि कैसे मैं उसके साथ एक रूम में रह सकता हूँ। एंड इधर हमें यूनी एंड ली शॉन को दिखाया जाता है जहाँ ली शॉन कहता है क्या ये तुम्हारी विश है या दूसरे की। एंड मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या रूल्स फॉलो करना गलत है, जिस पर यून ही मना करती है एंड वह कहती है लेकिन फिर भी हेड स्कॉलर इंसू अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, तो प्लीज तुम वेस्ट में शिफ्ट हो जाओ एंड मुझे यकीन है कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे। वह चली जाती है। इधर राजा के कहने पर रेड मैसेंजर के नाम के सभी जगह पर्चे लगा दिए जाते हैं एंड रेड मैसेंजर वह व्यक्ति है जो सबको इक्वल रहने का मैसेज देता है एंड इनडायरेक्टली वह मिनिस्टर को चुनौती देता है। इधर यूनी उस पोस्टर को देख याद करती है कि उसने भी किसी काले कपड़े पहने पर्सन को देखा था
एंड इधर हमारा जेसिन बताता है कि वह किम यून सिक था, जिस पर हमारा योंघा कहता है तुम ठीक हो ना, क्या उसने तुम्हें पहचाना नहीं? जिस पर हमारा जेसिन उसके पास आ कहता है कि तुम्हें ये काइंड फेस सूट नहीं करता, जिस पर योंघा स्माइल करता है एंड कहता है ये तो सच है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बैठे होते हैं, लेकिन हमारा जेसिन वहाँ आराम से लेटा होता है एंड प्रोफेसर जंग कहते हैं कि कुछ बच्चों को अल्कोहल पीने की वजह से काफ़ी नींद आती है एंड वो जेसिन को कह रहे होते हैं एंड वह कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगते हैं जिसे सभी बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारा ली शोन रोक कहता है कि प्रोफेसर आपको नहीं लगता कि आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिस पर प्रोफेसर जंग वहाँ पे रखा मटका फोड़ देते हैं एंड कहते हैं कि हाँ ये प्रीसियस टाइम तुम्हारा है एंड तुमसे ये कोई नहीं छीन सकता। एंड वो लास्ट में सबको रिजल्ट बताते हैं एंड वो सभी को फेल कर ली शोन को पास कर देते हैं, जिस पर सभी स्टूडेंट पूछते हैं ऐसा क्यों, जिस पर वो बताते हैं क्योंकि सिर्फ ली शोन ने कहा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ एंड किसी स्टूडेंट ने ये कहने की हिम्मत नहीं की, जिसे देख जेसिन भी स्माइल करता है एंड कहता है ये प्रोफेसर डिफरेंट है। नेक्स्ट सीन में कुछ सीनियर्स ली शोन से ड्रिंक्स के लिए पूछते हैं, लेकिन हमारा ली शोन मना कर देता है एंड वो सीनियर्स यून ही से पूछे बिना उसे पकड़ ले जाते हैं। इधर ली शोन जब बाहर आता है तो उसे जेसिन मिलता है जो कहता है कि तुम इस विश्वविद्यालय में क्यों आए हो, जिस पर ली शोन कहता है कि मैं नॉलेज के लिए आया हूँ, जिस पर जेसिन स्माइल करता है एंड कहता है कि तुम एक नैरोन हो एंड तुम्हारा फादर एक मिनिस्टर है एंड तुम यहाँ पॉलिटिक्स के लिए आए हो, तो अपने आप से एंड हमसे झूठ बोलना छोड़ दो। एंड वो काफी कुछ सुना वहाँ से चला जाता है एंड इधर हमारी यूनी उन सीनियर्स के साथ ड्रिंक कर रही होती है एंड उसकी बॉन्डिंग उन सीनियर्स के साथ काफी अच्छी हो जाती है एंड इधर ली शोन को दिखाया जाता है जिसका तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता, उसे जेसिन की बात याद आ रही होती है। फिर क्या हमारा ली शोन यूनी के पास आ जाता है, जिस पर सीनियर्स उसे ड्रिंक करने को कहते हैं एंड हमारा ली शोन पूरी बोतल पी जाता है एंड जिसे देख सीनियर्स उसे पास कर देते हैं। इधर इंसु को दिखाया जाता है जो मून से मिलने आया होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मून की तबीयत खराब है, यानी वो वहाँ नहीं आ सकती। एंड इधर हम मून को देखते हैं जो कि तो ठीक होती है। उसके कमरे में योंघा होता है जो कहता है कि तुम्हें इंसु के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर वह मिलिट्री मिनिस्टर का बेटा है, तुम्हें उसकी कुछ तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस पर मून कहती है कि कोई भी मैन किसी वुमेन का दिल पावर से नहीं जीत सकता, वुमेन तो अपना दिल खुद से किसी ऐसे मैन को दे देती है जो उसका दिल जीत ले। एंड वह यहाँ पे यूनी की बात कर रही होती है, जिस पर हमारा योंघा भी समझ जाता है एंड वो कहता है क्या वो किम यून सुक है, जिस पर मून कहती है कि यंग मास्टर आपके जाने का टाइम हो गया है। एंड वह जैसे बाहर आती है वहाँ हमारा इंसु खड़ा होता है एंड वह उसे ग्रीट कर आगे जाने लगती है, जिस पर हमारा इंसु उसे रोक कहता है कि आखिर कब तक तुम मुझे इग्नोर करोगी, तुम ये मत भूलो कि मैं इंसु हूँ एंड मैं मिलिट्री मिनिस्टर का बेटा हूँ। एंड वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है एंड ये सारी चीज योंघा भी देख रहा होता है। एंड वो जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि कुछ स्टूडेंट्स वापस नहीं आए हैं, जिसमें हमारी यूनी एंड ली शोन का नाम होता है। इधर हमें ली शोन एंड यूनी को दिखाया जाता है जहाँ ली शोन की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है एंड वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ड्रिंक जो किया होता है। एंड हमारी नन्ही सी जान यूनी धक्के देकर ली शोन को लेकर आ रही होती है, यानी कि उसकी मुसीबत बढ़ गई होती है। एंड वह जब पहुंचने ही वाली होती है हमारा इंसु दरवाजा
दरवाजा बंद कर देता है एंड हमारी यूनी चिल्लाते रह जाती है कि प्लीज ओपन द डोर, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन हमारा इंसू तो दरवाजा बंद कर खुश हो रहा होता है क्योंकि हमारे इंसू को यूनी से जेलसी हो गई होती है क्योंकि मून ने उसकी तारीफ जो की होती है एंड इंसू के लिए अब यूनी उसकी राइवल होती है। इधर टीचर सभी रूम को देख रहे होते हैं, तभी यूनी एंड ली शोन का रूम आता है जिस पर इंसू कहता है शायद ली शोन एंड यूनी आए नहीं है तो उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अभी यूनी आ जाती है एंड कहती है टीचर ली शोन की तबीयत खराब है इसलिए मैं आपको ग्रीट करती हूँ। एंड जब एक सीनियर अंदर देखता है तो ली शोन वहाँ सोया होता है। इधर इंसू एंड सीनियर्स बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो अंदर कैसे आए, उन्हें सीक्रेट रास्ते के बारे में कैसे पता चला। एंड हम इधर देखते हैं कि जब यूनी बाहर खड़ी होती है तब योंगा वहां आता है एंड उसी ने ही यूनी एंड ली शोन की हेल्प की होती है विश्वविद्यालय के अंदर आने में। एंड प्रेजेंट में हमारी यूनी योंगा को थैंक्स कर रही होती है एंड कहती है सीनियर मैं आपका फेवर जरूर आपको रिटर्न करूंगी। जिस पर योंगा कहता है डोंट वरी एंड वो उसे पास बुला कहता है कि तुम एंड ली शोन अकेले हो एंड तुम दोनों एंजॉय करना क्योंकि जेसिन वापस नहीं आने वाला है। एंड इधर यूनी एंड ली शोन को दिखाया जाता है जहां हमारी यूनी ली शोन के कपड़े उतारने के बारे में सोचती है लेकिन हमारा ली शोन खुद से अपने कपड़े निकालने लग जाता है। लेकिन गड़बड़ तो तब होती है जब ली शोन अपने पूरे कपड़े निकालने लग जाता है एंड हमारी यूनी उसे रोकती रह जाती है एंड वो डर कर बाहर आ जाती है एंड वहाँ बैठ सोचती है कि यहाँ तो एक एक दिन निकालना मुश्किल होते जा रहा है। एंड हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली शोन उठता है एंड देखता है कि वो किस स्टेट में है। एंड हमारा जेसिन अंदर आता है तो यूनी भी उसके पीछे आती है लेकिन क्या हमारा ली शोन तो पहले की तरह पढ़ने बैठा होता है। जेसिन अंदर सो जाता है एंड हमारी यूनी ली शोन से कहती है कल तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हें पता है कि तुमने कल क्या किया। जिस पर ली शोन बड़े शरीफों की तरह कहता है कि कल कुछ हुआ था क्या, जिस पर यूनी कुछ नहीं कहती। इधर विश्वविद्यालय में पोस्टर लगाए जाते हैं जहां एक कंपटीशन होने वाला होता है जहां सबको अपने तीरंदाजी का हुनर दिखाना होता है। फिर क्या हमारी यूनी उसमें लग जाती है लेकिन उससे हो नहीं पा रहा होता है। तभी ली शोन आ जाता है एंड उसकी हेल्प कर कहता है कि तुम एक ड्रंक पर्सन को संभाल सकती हो लेकिन एक एरो को नहीं। जिस पर यूनी कहती है कि तुम्हें सब याद आ गया। ली शोन कहता है कि अब तक मुझे सिर्फ रूममेट्स मिले थे लेकिन एक अच्छा दोस्त नहीं। लेकिन क्यों यून सिक, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। एंड इधर यूनी प्रैक्टिस कर रही होती है तभी इंसू वहाँ आ जाता है एंड यूनी को कहता है कि मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या तुमने अपने रूममेट को नहीं बताया। जिस पर यूनी कहती है कि मुझे ली शोन का फैसला राइट लगता है क्योंकि उसे मिडिल रूम मिला है तो वो सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहा है, यानी कि यूनी ली शोन की साइड लेती है। जिस पर इंसू कहता है तो अच्छा मैं रॉन्ग हूँ तो इसके लिए मैं अप्लाइज करता हूँ एंड मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसने एक सेब यूनी के ऊपर रख उसे खड़ा कर दिया होता है एंड वह उस सेब के ऊपर तीर चलाने वाला होता है एंड इसकी खबर एक बच्चा ली शोन को देता है। एंड इधर योंगा एंड जेसिन जा रहे होते हैं जहाँ हमारे योंगा कहता है कि तुम काफी खुश होगे ना क्योंकि तुम तो तीरंदाजी में काफी ज्यादा अच्छे हो। लेकिन जेसिन उसे इग्नोर कर चला जाता है। इधर इंसू जैसे ही तीर चलाता है हमारा जेसिन यूनी को बचा लेता है एंड इधर ली शोन इंसू को डांटता है कि तुम क्या करना चाह रहे थे। एंड हम देखते हैं कि हमारी यूनी बेहोश हो गई होती है जिसे जेसिन उठा प्रोफेसर जंग के पास ले आता है एंड बाहर सभी स्टूडेंट्स खड़े होते हैं एंड वह यूनी के लिए काफी ज्यादा वरी होते हैं।
इधर हमारी यूनी को होश आ जाता है एंड वह जाने लगती है। तभी प्रोफेसर जंग कहते हैं, क्या तुम एक लड़की हो? जिस पर यूनी उन्हें देखने लग जाती है। तो क्या हमारी यूनी का ट्रूथ रिवील हो गया है? तो क्या प्रोफेसर जंग हमारी यूनी को विश्वविद्यालय से निकाल देंगे या हमारी यूनी बच जाएगी? इसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तो तब तक के लिए सी यू अगेन।